उसी दूध की 1 साल की उम्र, उसी दूध में से निकले पदार्थ की 1 साल की उम्र। और वही घी अगर दूध में पड़ा था और पका नहीं था, 1 दिन में ही सड़ गया। बताओ कितना कीमती घी था, कितना ताकतवर घी था, और कितना शुद्ध घी था, खुशबूदार घी था। और लेकिन दूध में पड़ गया, और दूध में पड़ गया, जरा सी अग्नि नहीं दिखा पाई, सड़ गया। हम यही तो कहना चाहते हैं, ये दूध और इसमें बैठा हुआ है घी, आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्म ज्ञान स्वामी आत्म तत्व पड़ा हुआ है घी। और शरीर कमजोर है, इसे तपाया नहीं तो घी का क्या होगा? घी क्या होगा? सड़ेगा, जरा सी उम्र लेकर के निकल जाएगा, और जरा सी उम्र रह जाएगी, और जैसे जैसे तप करता जाएगा उम्र बढ़ती जाएगी। साधु लोग तप किया करते हैं, कोई साधु भयंकर तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, कोई साधु तप करते करते श्रेणी मार देते हैं। और देखिए जो श्रेणी मारते हैं, अगर उनका श्रेणी पे मरण हो जाए तो मालूम है सबसे ज्यादा उम्र प्राप्त होती है। जो साधु श्रेणी पर मरण कर दे, श्रेणी पर मरण हो जाए जिस साधु का, ध्यान करते करते सबसे ज्यादा उम्र होती है उसकी। पूरे लोक में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र उसी की होती है जो तप करता हुआ ध्यान में मरण कर दे। ध्यान में भी मरण होता है, हाँ मरण होता है। अगर उपशम श्रेणी मारी जाती है तो ध्यान में मरण हो जाता है। ऐसे साधु सर्वार्थ सिद्धि में पैदा होते हैं। 33 सागर, इससे बड़ी उम्र होती ही नहीं है। और अगर तपस्या कम करते हैं, स्वर्ग नीचे के मिलते हैं, उम्र कम मिलती है। जितनी ज्यादा तपस्या उतनी ही उम्र ज्यादा। मिट्टी को जितना तपाया जाएगा मिट्टी उतनी ही मजबूत हो जाएगी। वरना मिट्टी की उम्र क्या है? एक मिट्टी का मकान बनाइए, मिट्टी की दीवार खड़ी करिए, एक पानी बरसेगा, एक हवा का झोंका लगेगा, दीवार पड़ी हुई दिखाई देगी। और वही मिट्टी जब भट्टे में पक जाती है, ईंट बन करके निकल करके आती है, तो ईंट भी कई तरीके की होती हैं। जो पक जाती है, ज्यादा पक जाती है, इतनी कठोर हो जाती है कि ईंट से दूसरी ईंट फूट जाती है। और जो ज्यादा नहीं पक पाती वो ईंट जल्दी टूट जाती है। लेकिन कच्ची मिट्टी की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक पानी बरसता है, हमने देखा था, रास्ते में चले आ रहे थे, वो कुमार लोग मिट्टी की ईंट बना रहे थे, और मिट्टी की ईंटें बना के ढेर लगा लिया था। अब वो पकने के लिए जा रही थी, अचानक पानी आ गया और तेज पानी बरसा, जितनी भी ईंटें बनाई थी वे सब मिट्टी हो गई। देखा मिट्टी का ढेर लग गया, ईंटें बनी हुई रखी थी और बनी हुई ईंटें पूरी मिट्टी हो गई। और यही ईंट पक जाती तो पानी लाख बरसता, लेकिन वो ईंट मिट्टी नहीं होती। इसलिए हमें तपना चाहिए। कितना तपना चाहिए? शक्ति के अनुसार। आपके अंदर उपवास करने की ताकत है, 1 उपवास करिए। 2 उपवास करने की ताकत है, 2 करिए। 3 उपवास करने की ताकत है तो 3 करिए। और 10 उपवास करने की ताकत है तो 10 करिए। जितने उपवास की ताकत है करिए। नहीं हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति है। पागल न बनो, बेवकूफ न बनाओ कि शक्ति नहीं है। शक्ति है। आप कैसे पता करेंगे कि शक्ति है और कैसे पता चलेगा कि शक्ति नहीं है? आप पहले उपवास करिए, और उपवास करिए, और उपवास करते समय भगवान का स्मरण करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए। अपना मन उस जगह लगाइए जहां भूख प्यास की याद नहीं आती, उधर अपना मन लगाइए। अगर आप भोजन के सामने बैठ जाएंगे तो आपको भूख लगने लगेगी, आपको भूख लगने लगेगी। और अगर भोजन के सामने नहीं बैठेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, रुकी रहेगी। लेकिन भोजन के सामने बैठने पर कहते हैं, जीव कांड में कहा है,
कर्म के उदय आने पर, पाप कर्म का उदय आने पर, अथवा पेट के खाली होने पर, अथवा भोजन के सामने दर्शन हो जाने पर भूख लगाती है, क्षुधा जागृत हो जाती है। पेट खाली हो, पाप कर्म का तीव्र उदय हो, अथवा सामने भोजन रखा हो, भरा भराया पेट भी खाने के लिए तैयार हो जाता है अगर सामने भोजन रखा हो। इसलिए भोजन से दूर होना पड़ता है, हमें उस स्थान पे रहना पड़ता है जहां पेट तो खाली है, पेट खाली है और कर्म सताने वाला है, कर्म ने अभी सताया नहीं है लेकिन पेट तो खाली है, ये बात पक्की है। अब भोजन का निमित्त तो सामने तैयार है, लेकिन फिर भी हम उस स्थान पे हों जहां खाने पीने की बात नहीं की जाती है, तो निश्चित है हमारा उपवास और आगे बढ़ेगा और हमें पता चलेगा कि एक दिन अगर हम भोजन नहीं करते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हमारी नजर ही भोजन पे 24 घंटे टिकी हो, हम बार बार भोजन को ही देख रहे हो, बार बार अपना मन भोजन पे ही ले जा रहे हो, तुम उपवास नहीं कर सकते। ऐसे लोग व्रत आदि नहीं करते हैं जो लोग भोजन पे नजर रखते हैं, जो लोग ज्ञान ध्यान तप में लगते हैं, जाप में लगते हैं, उपवास किया करते हैं, उनको ही, उनमें ही ये शक्ति पाई जाती है। जिनका हृदय कोमल हुआ करता है वे ही व्रत उपवास ज्यादा कर सकते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है वे व्रत उपवास नहीं करते। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इनको संयम नियम से तपाता, तप इनको संयम नियम से तपाता, तप ही तो जन्नत सभी को दिलाता, तप ही तो जन्नत सभी को दिलाता, तप ही तो आत्म को निर्मल बनाता, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप करने को किसने मना किया है? खूब करो तप, लेकिन शरीर तपाने की जरूरत क्या है? शरीर को भूखा रखने की जरूरत क्या है? शरीर को तो भोजन दो, इसको भोजन न कराने से अगर तप हो जाता है तो फिर शरीर को कष्ट देना है, ऐसा कुछ लोग कहा करते हैं। कुछ लोग यही कहा करते हैं, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, तन को किस कर लेना कर भीतर का ज्ञान नहीं, व्यर्थ तन को किस कर लेना कर भीतर का ज्ञान नहीं, केवल तजना जीवन नहीं, केवल तजना
जीवन नहीं अपनाए साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ऐसा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ तन को किस कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं, व्यर्थ तन को किस कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं। हमें अंतस का ज्ञान नहीं हुआ और हमने उपवास किए, 10 किए। पानी लिया है, पानी, विचार करिए, पानी से हमने 10 दिन निकाले हैं, पानी से हमने 5 दिन निकाले हैं, पानी भी नहीं लिया है और हमने उपवास साधे हैं। हमारी दीदी देखो 7 उपवास किए, आज 7वां उपवास है। 1-2 दिन पानी लिया है बस, 7वां उपवास। व्यर्थ तन को किस कर लेना, घर भीतर का ज्ञान नहीं, तन को किस कर लेना, घर भीतर का ज्ञान नहीं। हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने 10 उपवास कर लिए, हमने 5 उपवास कर लिए, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि हम संयमी बन करके, साधु बन करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बात तो तुम अनुभव कर लीजिए। साधु भी 10-10 उपवास नहीं करता और अब हम आराम से दीक्षा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते नहीं है तो ये तो बताइए साधना की किस लिए थी? रोटी बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, किस लिए उपवास किए थे? अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो किस लिए? दुकान पे बैठने के लिए? ट्रेनिंग काय के लिए लेते हैं बताइए? ट्रेनिंग काय के लिए लेते हैं? सर्विस करने के लिए। उपवास किस लिए करते हैं? साधु बनने के लिए, संयम धारण करने के लिए। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अगर संयम धारण कर लें तो 2 उपवास कर सकते हैं, 3 उपवास कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर अंतराय आ जाए तो भी हमारी साधना में कोई बाधक नहीं बन सकता है। ये शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। अब बताइए तुम्हें कौन रोक रहा है? कौन तुम्हें मना कर रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ो? कौन तुमसे मना करता है कि तुम संयम को धारण नहीं करो? इच्छाएं। कौन? इच्छाएं। तब तो हम भी कर लिया करते हैं, दिया तो हम भी जला लिया करते हैं, अगर हमें दिया जलाने का मन हो जाता, दिया तो हम भी जला सकते हैं। दिया उसने सभी को दिया। रवि सेन जी, दिया उसने सभी को दिया, दिया उसने सभी को दिया। अरे किसी ने जला लिया तो किसी ने बुझा दिया। लेकिन दिया सभी के पास है और उसी का दिया है, उसी का दिया उसी ने दिया। लेकिन कोई किसी ने जला लिया तो किसी ने बुझा लिया। जलाना और बुझाना मेरी जिम्मेदारी है, देना उसकी कृपा है, लेकिन जलाना मेरी जिम्मेदारी है। हम जलाएं, बुझाएं, फोड़ें, तोड़ें, मेरी जिम्मेदारी है। मिट्टी के तेल से जलाएं, सरसों के तेल से जलाएं, घी से जलाएं या बिना तेल के जलाएं, मेरी जिम्मेदारी है। आपकी सोच है, वो भी ऊपर से देख रहा है, दिया तो हमने दिया, लेकिन देखते हैं ये इसने दिया का क्या किया। फोड़ा, जलाया,
प्रकाश किया या तोड़ मरोड़ के मिट्टी बना के यहाँ आ गया, सब पता करेंगे। मटका तो दे दिया, देखते हैं पानी भरता है या उसमें उसको फोड़ करके वहाँ गमला बनाता है घर पे, अब वो पता करेगा कि जी ये मटका पानी पीने के लिए दिया था या गमला बनाने के लिए। हमें पेड़ लगा लिया एक, क्या पागल आदमी है, हमने तो मटका दिया था इसे बढ़िया पानी, शीतल पानी पीने के लिए, और इसने तो एक पेड़ लगा लिया। लगता है ये बिना दिमाग का है, आगे इसे मटका नहीं देंगे, ये मटके के लायक है नहीं। दिया उसने दिया है लेकिन तुमने जलाया नहीं, तो भैया इन्हें दीपक देने की जरूरत नहीं है। आगे आगे एंट्री होगी, जब पहुंचोगे तब पता चलेगा। क्या करके आए? दिया दिया था, क्या किया? वो दुकान पे बैठ के जला रहे थे। वाह, दिया में से तो कितना प्रकाश निकाला जा सकता था, तुमने किया क्या? तब ये कहा मन और इंद्रियों पर ये ताला लगाता है कौन? तप, संयम। संयम क्यों बांधा था? संयम इसलिए बांधा था कि हमें उसमें से पारसमणि निकालना था, हमें पानी में से प्रकाश निकालना था, और पानी में से प्रकाश निकालने के लिए हमने क्या किया? बांध बनाया। लेकिन अब देखिए, अब बांध बना करके करोगे क्या? अब नाक बंद करके डुबकी लगाना सीखो। तैरने से पारसमणि निकल नहीं आएगा, लेकिन बिना तैरे अगर तुम कूद गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। अब तैरना तो तुमने सीख लिया है, अब तैरने के बाद अब डुबकी लगाना सीखो, और ये डुबकी लगाने का नाम ही तप है। अभी तो पानी के ऊपर तुम्हें घुमाया था, अब कह रहे अब अंदर जाओ, अब अंदर जाओ। जितने अंदर जाओगे वहीं हीरा मिलेगा, वहीं वो पारसमणि मिलेगा, ऊपर नहीं है। ये भूल में मत रहना, ऊपर तो मछलियां घूमती हैं, मणि होते हैं वो नीचे होते हैं। जितने गहरे में जाओगे उतना ही पाओगे, और नहीं गए तो तुम पारसमणि को नहीं पा सकते। और एक बार मिल गया, सोना ही सोना है, फिर तो आनंद ही आनंद है। लेकिन पारसमणि को पाने के लिए प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। दूध तो मिल गया है,